नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि परीक्षावाणी रिवीजन क्लास चल रही है, तो आज हम रिवीजन करेंगे अध्याय 3। परीक्षावाणी का जो अध्याय 3 है, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन। इसकी पहली वीडियो रहेगी और इसमें 225 क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यूज के माध्यम से बताए जाएंगे। आप इन्हें देख सकते हैं, ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए परीक्षावाणी की रिवीजन क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? जो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है आपका सल्ट क्षेत्र। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है। आपने बताना है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है कमेंट बॉक्स में। गढ़वाल का बारदोली। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान पर मिला है? जो अशोककालीन शिलालेख राज्य के कालसी में मिला है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कांडवा आश्रम में की थी, जो कि निम्न में से किस नदी के तट पे है? ये बता। जो कांडवा आश्रम है कौन सी नदी के तट पे है? वो है मालिनी नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का एक इतिहासकार नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है, वो बताना है। तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वी चंद्र सिंह गढ़वाली, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पेशावर कांड से संबंधित। और हरिकृष्ण तोरी, बद्रीदत्त पांडे, शिव प्रसाद बराड़, ये एक इतिहासकार हैं तीनों। और वी चंद्र सिंह गढ़वाली आंसर बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया। जो गोरखों को कुमाऊं से मुक्त कब कराया गया? वो कराया गया 1815 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, विशेष रूप से किस देवता को कटारमल से संबंधित है? जो कटारमल से संबंधित है वो है आपका सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वो कौन था? वो था हमारा सुलेमान सिको, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। टिहरी में ढांढक आंदोलन होगा किससे संबंधित, ये बताना है। ये था हमारा मजदूर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में डोलापाल आंदोलन संबंधित था। जो टिहरी में डोलापाल आंदोलन था वो किससे संबंधित है? वो था आपका शिल्पकारों से संबंधित। और अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था वो था ई गार्डनर, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ स्थित है। चांदपुरगढ़ कहाँ स्थित है ये बताना है। चांदपुरगढ़ है आपका चौमोली पे। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक गोभिशाण की प्राचीन की पहचान की गई है। गोभिशाण जो है वो काशीपुर को बोला जाता था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखोटियार की स्थित है। लाखोटियार जो है आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताना कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1912 में, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था? वो था आपका महेंद्र चंद्र। महेंद्र बाहुबली से याद कर सकते हैं आप इसको, जो बाहुबली में महेंद्र बाहुबली। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। जो टिहरी से संबंधित है, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया,
ये भी बिल्कुल सही है। और विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक अलग मंडल के रूप में विकसित किया गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर है। और तीनों सही है, ये तीनों सही हैं, ये गलत, ये रॉन्ग है, तो यही आंसर बन जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई? दो हमारा उत्तरांचल बना, वो बना 9 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हाइलीमन, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बेकार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? जो बेकार आंदोलन है वह कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, ये बताना है। इसमें मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। और अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का बारडोली किस क्षेत्र को कहा जाता है? अभी हमने ऊपर ही देख लिया ये क्वेश्चन, सल्ट क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, ये बताना है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? हुई थी 1914 में, ऑप्शन नंबर ए, ये 1914 है, तो देख लीजिए 1914, अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई वो बताना है। वो हुई थी हमारा 1916 में। और रवाई कांड कहाँ स्थित है? वो है आपका तिराड़ी में। अगला क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है हमारा कालू मेहरा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1986 में कौन उपस्थित हुए? कांग्रेस के 1986 में जो उत्तराखंड से सम्मिलित हुए थे, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्वालाधर जोशी। और अगला क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, कब से प्रारंभ हुआ, ये बताना है। शक्ति समाचार पत्र, जैसे अल्मोड़ा अखबार को बैन किया गया, तो उसके साथ ही शक्ति समाचार पत्र को चालू किया गया था, ये बताना है आपको कि कब से चालू हुआ शक्ति समाचार पत्र। तो इसमें बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 सितंबर 1918 को, विजय दशमी के दिन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने कुआं की सर्वप्रथम यात्रा कब की? तो ये थी आपकी जून 1919 को, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? डोला पालकी आंदोलन था, उसके प्रवर्तक कौन थे, ये बताना है। ये था हमारा जयानंद भारती, तो बार बार पूछा जाता है जयानंद भारती। परसों जो वाहन चालक का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन कि पथिक नाम से किसको जाना जाता है, और जिनने गढ़वाल में अस्पृश्यता का अंत किया, ये पूछा गया था। इसमें है जयानंद भारती आंसर। और अगला क्वेश्चन है, विष्णु देवी शाह कौन है? विष्णु देवी शाह कौन है, ये बताना है हमको। तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी, एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया? बताना कि दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ किसने भाग लिया। ये थे हमारे भारतदत्त जोशी जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गढ़ केसरी नाम से किसे जाना जाता है? गढ़ केसरी नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गढ़वाल का राजा कौन था, ये तो इसमें आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवेंद्र शाह। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? वो रुके थे हमारे कौसानी पे, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य स्थित टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। जो टिहरी राज्य है वो यूपी में कब सम्मिलित हुआ ये बताना है। यह हुआ हमारा 1 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर ए। जब ये टिहरी भारत में सम्मिलित हुआ तब ये यूपी का हिस्सा था और 9 नवंबर सन 2000 को फिर यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर खुली बेगार न देने की शपथ ली थी? वो ली थी हमारी बागेश्वर में। ऑप्शन नंबर 3। और अगला क्वेश्चन है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हुआ? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद जो निधन हुआ था वो था हमारा श्रद्धेय सुमन। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना कब हुई? बताना कि सल्ट की घटना कब हुई। सल्ट में शहीद दिवस में मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर 1942। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? बताना कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से शुरू हुआ ये बताना है। इससे बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 को। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अनासक्ति टीका कहाँ लिखी? लिखी हमारे कौसानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक किसे जाना जाता है? पेशावर कांड के नायक जाना जाता है हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। श्रद्धेय सुमन कब शहीद हुए? बताना कि श्रद्धेय सुमन कब शहीद हुए? हुए तो 25 जुलाई 1994 को। ना, 1944, सॉरी, 25 जुलाई 1944 को। ऑप्शन नंबर डी। और 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ये कत्यूरी राजवंश एक न एक क्वेश्चन जरूर देखा जाता है हमारे हर एग्जाम में। तो इसमें आंसर बनेगा बसंत देव। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था हमारा बसंत देव, जिसको बीरम देव भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? जो हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद का है स्थापना वो की थी हमारे 30 से 31 मई 1928 पवन सिंह जीना ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। जो राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? वो माना जाता है हमारा कालू सिंह है। ऑप्शन नंबर डी। गोरखिया उद्यान कहाँ स्थित है? जो गोरखिया उद्यान है वो कहाँ है ये बताना है हमको। ये रहेगा हमारा चमोली में। ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो इस पर थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन ये है आपका, गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया। किसने किया गढ़वाल का गठन वो बताना है। वो किया था हमारा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद भारती ने। और क्वेश्चन नंबर 49, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न राजाओं उनकी राजधानी के किले को सुमेलित है। कौन सुमेलित है ये बताना है। कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानशाह चांदपुरगढ़, सोमचंद्र राजभुंगा। तो हमने बताना कि कौन सा सुमेलित है इसमें ये बताना है। तो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सोमचंद्र राजभुंगा। और अगला क्वेश्चन है, गर्दे सेवा संघ की गठन किसने किया? गर्दे सेवा संघ का गठन किसने किया ये बताना है। तो हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर इस पे बी। ऑप्शन नंबर बी, श्रद्धेय सुमन।
और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे डी पंत, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 1968 में खोजे गए लाखों डियार जिसमें पशुओं के मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं स्थित है, वो है हमारा अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। धातुकालीन स्थित नैनी पातल स्थित है, जो नैनी पातल है वो कहाँ है ये बताना है, वो पता है हमारा पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देवभूमि शब्द है तो वेदों में, और ऋग्वेद में ही कहा गया है देवभूमि शब्द का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख हुआ है, तो बताना है किसमें गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड प्रयोग हुआ है, वो है स्कंद पुराण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से श्वेत पर्वत हिमालय तक विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। माया क्षेत्र हरिद्वार से और श्वेत क्षेत्र हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? वो कहा गया है हमारा केदारखंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालीगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। कालीगिरी तक क्षेत्र को क्या कहा गया है ये बताना है, ये कहा गया हमारा मानसखंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास व धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास स्थित किस स्थान पर है? जो बद्रिकाश्रम है किस स्थान पर है ये बताना है, यह हमारा अलकापुरी पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड हमारी है टिहरी में, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग हुआ है? जो भृंगतुंग शब्द का प्रयोग हुआ है वो हमारा हुआ है केदारनाथ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। केदारनाथ के लिए भृंगतुंग का प्रयोग हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? वो थी हमारी जोशीमठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती सम्राट भरत किसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है, वो था पांडवाश्रम, जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? वो थी हमारी श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, गोरखाकालीन नैथाना का किला कहाँ स्थित है? वो है हमारा नैथाना का किला अल्मोड़ा जनपद में। और अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? गढ़वाल के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है ये बताना है, ये हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर के किसके निवास की पुष्टि मिलती है? अल्मोड़ा के जाखन देवी से मिलती है हमारी यक्षों की निवास की पुष्टि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल किसका शासक था ये बताना है हमने, ये था हमारा परमार वंश, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? किसको एमबीटी कहा जाता है कुमाऊं का? वो था हमारा देवीचंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंद राज्यों का राज्य चिन्ह क्या था? वो था गाय,
ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने की? जो अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर है उसकी स्थापना किसने की, ये बताना है। इसमें मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है हमारा कार्तिकेयपुर वंश, ऑप्शन नंबर सी। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी हमारी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ? कार्तिकेयपुर शासक के समय कौन से संत की आगमन हुआ, ये बताना है। वो हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य का, ऑप्शन नंबर ए, आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, गाँव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की। तो गाँव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की व्यवस्था जो है वो किसने शुरू की, ये बताना है। तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंदो द्वारा। और अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली है, कहाँ से मिली है 54 प्रकार की मुद्राएं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी, कत्यूर घाटी से मिली। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी पद सृजित हुआ। वो हुआ था हमारा कब बताना है, ब्रिटिश गढ़वाल में सर पटवारी का पद कब सृजित हुआ, ये बताना था। ये पीछे चला गया है ये पेज, एक सेकंड। इसका आंसर तो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हमें 77 क्वेश्चन देखना था, हम आगे चले गए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये था हमारा वीरभद्र ऋषिकेश सही है, गोपीनाथ काशीपुर ये भी सही है, मोरधस कोटद्वार ये भी सही है, कालो का डांडा ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बताना कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। कोड दिए गए हैं, चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ, आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था। तो इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। और जो आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था। और अगला क्वेश्चन, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तपोवन में हमारे किसने तपस्या की थी, वो बताना है। तो कि ये की थी हमारे लक्ष्मण जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंडी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हुआ है? जो पाली साहित्य में उत्तराखंड के लिए कौन सा प्रयुक्त शब्द हुआ है, ये तो पाली साहित्य में है, उसमें है हिमवंत, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग कब किया? तो ये बताना कि ये किया था हमारा देह त्याग 820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली माना जाता है अमोघवर्ती, ऑप्शन नंबर डी। और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम संगम जुड़ा है, वो जुड़ा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कांडवाश्रम से। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बताना कि किसके शासन में नवरत्न रहते थे, वो रहते थे हमारे फतेहपुर शाह, ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई? संगौली की संधि कब हुई, ये बताना है। ये हुई थी हमारी 1816 में, ऑप्शन नंबर डी, बी सॉरी। और अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त कब हुआ? 3 शाला बंदोबस्त कब हुआ, ये बताना है। ये हुआ था हमारा 1817 में, ऑप्शन नंबर
बी। और अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली। प्रजामंडल को मान्यता कब मिली ये बताना है। तो ये हुई थी हमारी 1846 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है गढ़वाल के इतिहास में, वो है तीलू रौतेली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चलन ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अशोक चलन ने जो नेपाल का राजा था उत्तराखंड में कब आक्रमण किया ये बताना है। वो थे हमारे 1191, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हमारी रानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त कब हुआ। ब्रिटिश गढ़वाल में प्रथम पंचशाला बंदोबस्त कब हुआ ये बताना है। ये हुआ था हमारा 1823, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल कहाँ है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल हमारे केदारनाथ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी पद कब से जीत किए गए, 1819 में, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी। कहाँ रखी आधारशिला ये बतानी है स्वराज भवन की। ये रखी थी हमारी बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। वो कहा जाता है हमारे जगतचंद, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने किया। बताना कि खगमरा कोट का निर्माण किसने किया वो बताना है। वो किया था हमारा सोमचंद्र न सॉरी भीष्मचंद्र, ऑप्शन नंबर बी। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया। जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। सर कृतिशा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। जो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो की थी प्रताप सर ने, ऑप्शन नंबर सी। और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इससे आगे को हम दूसरे पार्ट में करेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासन काल बहुत ही अमान्य और अत्याचारपूर्ण था। इसे अत्याचारपूर्ण शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता था। क्या कहा जाता, वो कहा जाता था हमारा गोरख्याली, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने आज परीक्षावाणी की जो रिवीजन क्लास है उसमें टॉप 100 क्वेश्चन देखे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। और धन्यवाद।